After hard words, we'll start our chapter, and the chapter is crop production and management. Okay, now you will get this video, you will get the chapter in three parts. Okay, this chapter is quite big, so we'll get it in three parts. For in first part, we will see up to leveling of the soil, then you will get the next part. Okay, now, history of agriculture. Let's begin. The first we'll see what is the history of agriculture. Agriculture कहाँ से start हुआ, कैसे start हुआ, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे. From the picture given in the Let's Going, we know that growing plants and raising animal is an age-old practice. अब यहाँ गेट गोइंग आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है, उसमें आपको बताया गया है कि कैसे आप प्लांट को ग्रो करते आए हैं और एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं. एनिमल्स की रेयरिंग मतलब एनिमल्स की बर्थ करवाते आए हैं अपने बेनिफिट के लिए. Before the advent of agriculture, humans were hunter-gatherers, which means they lived a nomadic lifestyle, moving from one place to another in search of food and shelter. पहले के लोग जो थे वो कैसे लोग थे? हंटर गैदर्स थे. हंटर गैदर्स मतलब शिकार करते थे और उसी टाइम उसको जो भी शिकार किया उसे खा जाते थे, और उस लाइफस्टाइल को क्या कहा जाता था? नोमैडिक लाइफस्टाइल थी, जिसमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करते रहते थे लोग, अपना खाना ढूंढ खा लेते थे, उसके बाद जगह सर्च करके वहाँ रहने लग जाते थे. फिर सुबह होती, फिर चलते थे, फिर कहीं रुक जाते, और ऐसे ही उनकी लाइफ चल रही थी. After some time, they started keeping herds of livestock and took them wherever they moved. थोड़ा टाइम के बाद क्या हुआ, उनको थोड़ा समझ आया कि अगर हम एक दो दिन का खाना एक साथ रख लें तो हमारे लिए आसान रहेगा, तो वो थोड़ा लाइफ स्टॉक मेंटेन करके रखने के मतलब थोड़ा लाइफ स्टॉक अपने साथ लेकर चलने लगे. Later, they discovered that plant could be grown from seeds and they did not have to follow their nomadic lifestyle. अब थोड़े टाइम के बाद उन्हें पता चला कि प्लांट से सीड से क्या प्लांट बन सकता था, तो उन्होंने सोचा कि अब हम सीड ही साथ में लेके चलते हैं, प्लांट सीड ही ग्रो कर देंगे एक जगह तो प्लांट बन जाएगा. वो प्लांट से जो भी कुछ आएंगे फ्रूट्स वो हम ईट कर लेंगे. ठीक है, जो भी फ्लावर फ्रूट आएगा उसे हम ईट करेंगे, तो उन्हें अपनी नोमैडिक लाइफस्टाइल लेकर नहीं चलनी होगी. The origin of farming have been traced to about 10,000 years ago somewhere in Indus Valley and part of China. 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर फार्मिंग जो फार्मिंग है वो स्टार्ट हो चुकी थी. कहाँ पर? इंडस वैली में, और कुछ पार्ट और किसी पार्ट में चाइना के कुछ पार्ट थे वहाँ पर स्टार्ट हो गया था. एग्जैक्टली नहीं पता है. Gradually, humans developed tools and tried methods to improve their produce. और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ह्यूमन में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, टूल्स वगैरह बनाने लगे वो, और उन्होंने मेथड्स कुछ ढूंढ ली, इम्प्रूव कर ली मेथड, जिससे कि एग्रीकल्चर जो है वो थोड़ा सिंपल हो जाए. दिस लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर. और इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर का इवोल्यूशन हो गया, मतलब एग्रीकल्चर में जो चेंजेस आए थे वो आ गए. नाउ एग्रीकल्चर क्या होता है? The practice of growing plant and rearing animal for food, fiber and other useful products on a large scale is called agriculture. Practice ऐसे एक तकनीक जिसमें ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स को या एनिमल्स की रेयरिंग हो रही है, किसी के फूड के लिए, फाइबर के लिए, किसी और प्रोडक्ट के लिए. जैसे कि गायों को, गाय जितनी भी गाय उन्हें एक जगह रखा जाता है गाय के लिए, दूध के लिए. ठीक है, जितने बफलोज हैं उन्हें एक जगह रखा जाता था कि उनसे दूध ले और फिर बाद में उसके अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स बना लें, तो वो होता है रेयरिंग ऑफ एनिमल. ठीक है, तो हम उनसे फूड ले रहे हैं. जैसे सिल्क को उगाया जाता है तो सिल्क वॉर्म को उगाया जाता है तो फाइबर लेते हैं, हम सिल्क फाइबर लेते हैं. ऐसे ही शीप को रेयर किया जाता है तो उससे वूल लेते हैं. तो ये क्या है, ये फाइबर के लिए हमने यूज़ कर लिया, और दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए ऑन लार्ज स्केल. मतलब ऐसा नहीं कि एक दो, बस एक दो गाय या एक दो सिल्क वॉर्म वाले हम नहीं, वो बहुत बड़े स्केल में होते हैं. The term agriculture has been derived from Latin word agri means field and culture means cultivation. Agriculture एक Latin word है. Agri का मतलब होता है field, मतलब खाली जगह, एक बड़ी जमीन, and cultura means to cultivation. Cultivation मतलब किसी चीज का उगाना. Plant of the same kind cultivated on a large scale are called crops. और प्लांट जो एक तरह के हैं उन्हें लार्ज स्केल पर जब कल्टीवेट किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्रॉप्स कहा जाता है. ठीक है. नाउ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. कैसे क्रॉप्स ग्रो होते हैं इंडिया में वो देखिए. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. बहुत तरह के क्रॉप्स ग्रो होते हैं इंडिया में. सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स. ये सारी चीजें क्या है? फूड क्रॉप. सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये क्या है? फूड क्रॉप है. क्रॉप्स ग्रोन मेनली फॉर कमर्शियल पर्पस दैट इज टू ऑब्टेन प्रॉफिट आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स. मतलब क्रॉप दो तरह के हो गए. एक हो गए फूड क्रॉप जिसमें सारी खाने की चीजें ग्रो कर रहे हैं आप, और दूसरा हो गया है कमर्शियल पर्पस के लिए, जैसे बेचने के लिए जैसे हम ग्रो करते हैं, तो वो हो गया कैश क्रॉप.
टी, कॉफी, रबर एंड स्पाइसेस आर एग्जांपल ऑफ कैश क्रॉप। ये किसके एग्जांपल है? कैश क्रॉप के एग्जांपल्स हैं। नाउ क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। क्रॉपिंग सीजन्स क्या है इंडिया में, देखते हैं। India is a vast country with varied climatic conditions such as temperature, humidity and rainfall. इंडिया क्या है? बहुत बड़ी कंट्री है। यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अलग है। जैसे ऐसा होता है हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है, बट चेन्नई में बारिश हो रही होती है, कोलकाता में बारिश हो रही होती है। टेम्परेचर वहाँ के अलग है, ह्यूमिडिटी अलग है, रेनफॉल सब तरह का अलग होता है। हर एरिया का अलग कंडीशन होती है। ऑल क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो इन द सेम सीजन। और ऐसा तो है नहीं सारी क्रॉप्स एक सीजन में उगा ली या हर सीजन में आप क्रॉप उगा सकते, नहीं। हर क्रॉप के लिए एक स्पेसिफिक सीजन होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है। डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। अलग अलग क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट होती हैं अलग अलग क्रॉप के लिए फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। बेस्ड ऑन द सीजन्स क्रॉप कैन बी क्लासिफाइड इनटू खरीफ एंड रबी। आपको बेस्ड ऑन द सीजन, सीजन के बेसिस पर दो तरह के क्रॉप हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। यहाँ पर डिफरेंसेस दिए, डिफरेंसेस बिटवीन खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स यहाँ पर दिए, ठीक है। अब देखते हैं खरीफ क्रॉप क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप है ग्रोन इन रेनी सीजन बिटवीन जून एंड सितंबर। मतलब अभी जो क्रॉप है जून और सितंबर के बीच में जो भी क्रॉप ग्रो होते हैं वो कौन से होते हैं? खरीफ क्रॉप ग्रो होते हैं। रिक्वायर मोर वाटर फॉर ग्रोथ। उन्हें पानी ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए उन्हें रेनी सीजन में उगाते हैं, ताकि जो हम वाटर सप्लाई कर सकते हैं वो तो हम कर देंगे, बाकी एक्स्ट्रा जो पानी की नीड है वो रेन से उसे मिल जाए। एग्जाम्पल आर पैडी दैट इज राइस, कॉटन, सोयाबीन, मेज एंड ग्राउंडनट। ये किसके एग्जाम्पल हैं? आपके खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल, जिन्हें पानी ज़्यादा चाहिए होता है। खरीफ क्रॉप ग्रो होता है जून टू सितंबर में, इट रिक्वायर्ड मोर वाटर, और ये एग्जाम्पल्स, ठीक है। रबी क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन बिटवीन अक्टूबर एंड अप्रैल। अक्टूबर और अप्रैल के बीच में ये ग्रो होते हैं। रिक्वायर लेस वाटर फॉर ग्रोथ। इनको पानी की ज़रूरत कम होती, ज़रूरत सभी को होती है पर इसको, इन क्रॉप्स को कम होती है। और ये क्रॉप्स हैं वीट, ग्राम, बार्ले, पी, लिंसीड एंड मस्टर्ड, ठीक है। तो रबी और खरीफ क्रॉप में डिफरेंसेस पता चल गए आपको। खरीफ क्रॉप होते हैं रेनी सीजन में, रबी क्रॉप होता है विंटर सीजन में, यही इसका मेन डिफरेंस है, ठीक है। नाउ बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है वो हम देखेंगे, बेसिक वाली कि पहली चीज़ें क्या की जाती है, उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देखेंगे। Cultivation of crops involves a series of activities in a particular order over a period of time. एक कल्टीवेशन अगर आप कर रहे हैं क्रॉप का तो उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। सब जैसे कि स्कूल में अगर एडमिशन लिया है तो उसके लिए पहले इंटरव्यू देना होता है, फिर क्लास आपका सेक्शन डिसाइड होता है, आपके इंटरव्यू आपने कैसा दिया उस हिसाब से, तो हर चीज़ की एक स्टेप होती है। फिर आप स्कूल आते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें कल्टीवेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं एक साथ, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पर की जाती हैं, स्पेसिफिक पीरियड में की जाती हैं, ताकि वो कल्टीवेशन अच्छा हो। ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर कलेक्टिवली नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और इन सारी एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। The main agricultural practices are preparation of soil, selection and sowing of seed, adding manure and fertilizer, irrigation, protection of crop, harvesting and storage of grain. मतलब पहली प्रोसेस है आपकी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड है सिलेक्शन एंड सोविंग ऑफ सीड, थर्ड है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, उसके बाद इरिगेशन, उसके बाद प्रोटेक्शन हो रहा है क्रॉप का, हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग हो रही है क्रॉप की, और लास्ट है आपकी स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, मतलब जो हमें स्टोरेज, जो भी हमारा प्रोडक्ट मिला उसे हमें स्टोर करना है, ठीक है। लेट अस डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रैक्टिसेस इन डिटेल। अब हम अभी हमने सिर्फ नाम पढ़े, अब हम पूरी डिटेल में देखेंगे कैसे प्रैक्टिसेस होती है। पहली प्रैक्टिस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को पहले प्रिपेयर करना है ग्रोथ के लिए। सॉइल इज द मेन मीडियम इन विच प्लांट ग्रोस। ये हमें पता है प्लांट्स ग्रोथ, ये हमें पता है ऑलरेडी कि सॉइल के बिना प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, तो मेन मीडियम है सॉइल। प्लांट्स ऑब्टेन वाटर, मिनरल सॉल्ट एंड एयर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट को वाटर, मिनरल सॉल्ट और ये सब कहाँ से मिल जाता है? एयर से मिल जाता है। एयर जो है वो कहाँ से मिल जाती है? सॉइल से मिल जाती है। मतलब सभी चीज़ें सॉइल में प्रेजेंट होती है, वाटर भी होता है, मिनरल सॉल्ट भी होते हैं, और एयर, कुछ एयर भी प्रेजेंट होती है सॉइल में। To be certain that these are easily available to the plants, the soil has to be prepared before sowing a crop. It involves plugging and leveling. अब अगर आप किसी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो इजीली ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप सॉइल को प्लग कर लें या फिर लेवलिंग कर लें, ठीक है। अब देखते हैं प्लगिंग क्या होता है। प्लगिंग, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग।
ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सॉइल क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, मतलब खुल रहा है पूरी तरह, या फिर टर्न हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, नीचे का सॉइल ऊपर जा रहा है, ऊपर का सॉइल नीचे जा रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्लगिंग और टिलिंग। प्लगिंग कहते हैं या फिर टिलिंग कहा जाता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लगिंग। अब प्लगिंग क्यों जरूरी है, उसके एडवांटेजेस आपको पता चलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ प्लगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लगिंग के बिना अगर हम ऐसे ही क्रॉप सीड्स डाल देंगे तो वो ग्रो नहीं होंगे। The loose soil allows the roots to penetrate deeper into the soil. This helps the plant to anchor firmly in the soil. अब जब सॉइल खुल जाता है, कोई भी चीज़ लूज होगी, ढीली होगी, तो अंदर कोई भी चीज़ उसके इजीली जा सकती है, ठीक है। तो ऐसे जब सॉइल लूज होता है तो रूट्स क्या होती हैं, बहुत अंदर तक सॉइल के चली जाती हैं। दिस हेल्प द प्लांट टू एंकर फर्मली इन द सॉइल। इससे क्या होता है, जो सॉइल के अंदर प्लांट जब जाता है तो वो अच्छी तरह से बाइंड होकर वहाँ रह लेता है। It helps in bringing the nutrient-rich soil to the top and in mixing the fertilizers properly so that the plant can absorb these nutrients more easily. अब जब नीचे चला जाती है, रूट्स बहुत नीचे चली जाती है, तो वो उनको जो ब्राइटनिंग ब्रिंगिंग द न्यूट्रिएंट सॉइल ऊपर, जब सॉइल अब तो रूट्स नहीं चली गई है, प्लगिंग करते हैं तो सॉइल क्या होता है, ऊपर आ जाता है, और फर्टिलाइजर जो है वो इजीली मिक्स होता रहता है उसके, ठीक है। फर्टिलाइजर डालते हैं अगर अपन, पहले डाला हुआ होता है तो वो पहले का फर्टिलाइजर ऊपर आ जाता है, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, उसे न्यूट्रिएंट आसानी से मिल जाते हैं। इट हेल्प्स इन ट्रैपिंग एयर इनटू द सॉइल व्हिच इज यूज्ड बाय द रूट्स टू ब्रीथ। अब जब ऊपर नीचे होता है तो एयर भी क्या होती है, साथ में मिक्स हो जाती है, अंदर कैद हो जाती है एयर, तो इससे क्या होता है, रूट्स को इजीली ब्रीथ करने में एयर मिल जाती है ब्रीथ करने के लिए। इट हेल्प्स टू रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर पीरियड। और इसके अंदर अगर आप ऐसे इसको सॉइल को जब टर्न करते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट भी क्या होता है उसके अंदर, लॉन्गर पीरियड के लिए रहता है। It helps to remove unwanted plants and destroy the eggs of insects or pests that can damage the crop in future. अब जब आप ऐसा कर रहे हैं तो जो unwanted plant है, जिनकी plant की हमें ज़रूरत नहीं है, अगर वहाँ वो होते तो वो निकल जाते हैं। साथ ही में अगर किसी insects ने अपने egg दिए हुए हैं या वहाँ पर कोई कीड़ा वगैरह है, पेस्ट वगैरह है, तो वो भी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हो सकता है अगर हम प्लगिंग नहीं करते तो वो बाद में बड़े होते हैं और वो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए प्लगिंग के टाइम पर ही वो पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। The loose soil also aids in the growth of useful soil bacteria and earthworm. अब जब लूज सॉइल होता है तो ग्रोथ होती है सॉइल बैक्टीरिया की, और साथ ही में अर्थवर्म्स की भी ग्रोथ होती है, जो कि हमारी क्रॉप के लिए अच्छे होते हैं। These organisms convert decaying material into humus, which in turn improve the fertility of soil. अब ये जो ऑर्गेनिज्म ये क्या करता है, जो डिकेइंग मटेरियल है उसे ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है। ह्यूमस सॉइल जैसा ही बना देता है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को। अर्थवर्म क्या करते हैं, जितने भी डेड डिकेइंग मैटर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट है या एनिमल कोई मैटर है, तो वो उसे पूरी तरह सॉइल में ही बना देते हैं, उसे कहा जाता है ह्यूमस। विच इन टर्न इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। फर्टिलिटी मतलब ऐसी क्वालिटी जिसमें ग्रोथ जो है प्लांट की, क्रॉप की, वो अच्छी होती है। The tool used in various agricultural practices are called agricultural implements. जो टूल आप यूज करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में उन्हें क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो, और कुछ आपको एग्जांपल्स बताए गए हैं कौन कौन से टूल हम यूज करते हैं। The first है plug. Plug has been a basic tool for most part of agriculture history. Agriculture history में ये plug आपको पिक्चर दी हुई है, ठीक है, तो ये मोस्टली यूज किया जाता है। It consists of a strong triangular iron strip called plug share. ये triangular iron strip है, इसे क्या कहा जाता है, plug share. The main part of the plug is a long wooden rod called the plug shaft. ये हैंडल बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है, हैंडल अलग होता है, ये प्लग शाफ्ट है, ठीक है। ये किसी भी चीज को पकड़ने में काम आ जाता है। देयर इज अ स्मॉल हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट व्हाइल द अदर हैंड इज प्लेस्ड ऑन द एनिमल्स नेक दैट पुल्स द प्लग। ये हैंडल है, ठीक है, इसको आप पकड़ लेते हैं, और ये पार्ट कहाँ रहते हैं, एनिमल की बॉडी पर रहते हैं। Earlier plugs were made of wood, but these days iron plugs are being used. पहले ये लकड़ी के बनाए जाते थे, जैसे कि ये वाला लकड़ी का ही बना हुआ है, पर अब आयरन के बनाने लगे ताकि वो बहुत टाइम तक हम उसे यूज कर लें। नेक्स्ट आ जाता है आपका, plug are easily pulled by oxen, horses and mules and later by tractors. पहले एनिमल्स का यूज करते थे प्लग को चलाने में, बट अब ट्रैक्टर का यूज किया जाता है। In many parts of India, plugs are still drawn by animal as these are inexpensive. और बहुत इंडिया में तो आपको पता ही है, कल्टीवेटिंग कंट्री है या एग्रीकल्चरल
कंट्री कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर इंडिया में क्या होता है, मोस्टली इनएक्सपेंसिव होता है एनिमल से ड्रॉ करवाना, इसलिए एनिमल से ही प्लगिंग करवाई जाती है ताकि खर्चा नहीं होता। इनएक्सपेंसिव मतलब उसमें कोई खर्चा नहीं होता है। हो, ये हो का स्ट्रक्चर है। हो इज अनदर टूल यूज्ड फॉर टिलिंग, ये भी टिलिंग के लिए काम आता है, मतलब अल्टीमेटली प्लगिंग के लिए काम आता है। It consists of a flat iron blade set in one wooden handle, set in a long wooden handle. It is mainly used to remove unwanted plants and for loosening the soil. हो क्या है, ये भी टिलिंग टूल है ये। इसके ये फ्लैट आयरन लगी होती है, साथ में इसका हैंडल इस पे फिक्स रहता है, ठीक है। तो इससे इजीली आप अनवांटेड प्लांट को रिमूव कर सकते हैं और साथ ही में सॉइल को लूजनिंग में भी हेल्प करता है, मतलब सॉइल को इससे उखाड़ लिया फिर वापस मिक्स कर दिया तो ये सॉइल लूज हो गया। Cultivator. It is a modern farm implement that has many metallic blade and is attached to tractor. It saves time and easy to operate. ये यहाँ पर कल्टीवेटर की पिक्चर दिख रही है आपको, आपने एक्चुअल में भी देखा होगा ये। तो ये कल्टीवेटर होता है, ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है, आगे बंदा ट्रैक्टर चलाता है, पीछे ये सॉइल के अंदर ये अपने आप ही प्लगिंग हो जाती है। तो ये इजी होता है, टाइम बचाता है, ये जल्दी हो जाता है काम इससे, बट ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। नाउ लेवलिंग, प्लगिंग हो चुकी है हमारी, अब लेवलिंग देखते हैं कैसे होगा। आफ्टर प्लगिंग द लैंड इज लेफ्ट विथ बिग लम्प्स ऑफ सॉइल, दिस हैड टू बी लेवल्ड बिफोर सोविंग द सीड। अब जब हम प्लगिंग करते हैं तो सॉइल ऊपर नीचे होता है, तो वो बिल्कुल बिखरा हुआ सा ऐसा लगता है, बड़े बड़े उसके लम्प्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो उनको सीड डालने से पहले, सीड की सोविंग करने से पहले उनको एक लेवल में लाना बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अनदर टूल कॉल्ड leveler, which breaks these big lumps of soil. It is driven either by animal or by a tractor. अब ये leveler दिया हुआ है, ठीक है। इससे क्या होता है, सारा सॉइल जो है वो एक जैसा, जमीन एक जैसी हो जाती है, जिससे आप इजीली इसके अंदर सीड्स को सो कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो बिग लम्प्स हैं, बड़े बड़े जो डल्ले हैं सॉइल के, वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, वो सॉइल के ऊपर पूरी तरह से एक स्मूथ सरफेस बना देते हैं। और ये ट्रैक्टर के पीछे भी लगाया जाता है इसको, और एनिमल से भी करवाया जाता है। वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, फार्मर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे लेवलिंग करवाना चाहते हैं। Now selection and sowing of seed. Selection and sowing of seed have to be done with extreme care and attention to get a good crop yield. Only clean, healthy and disease-free seeds should be selected for sowing. अब जब सिलेक्ट कर रहे हैं सीड्स को, तो सीड्स की सोविंग जब सिलेक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही अल्टीमेटली हमें प्लांट देगा, ठीक है, और वही अल्टीमेटली हमारी क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे। तो इसलिए सीड्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। सीड्स को क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और डिजीज़ फ्री सीड्स होना चाहिए, ताकि हमारी जो क्रॉप्स है वो अच्छी हो। सोविंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड इन द सॉइल, ठीक है। सोविंग क्या है, ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप प्लांट करते हैं सीड को सॉइल के अंदर, ठीक है। अब हम इसमें अब हम सोविंग तक पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चीज़ देखेंगे। सीड हैव टू बी सोन एट द राइट डेप्थ। अब सीड जो है वो ऐसा तो है नहीं कहीं पर भी कुछ भी डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। सीड्स को जो है बराबर वो पूरे अंदर तक जाना चाहिए, उनके बीच में गैप ज़्यादा ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पास पास भी नहीं होना चाहिए। If seeds are sown too shallow, these are exposed to birds and pests and get carried away by wind or water. अगर ऊपर ऊपर ही अपने सीड्स को डाल दिए सिर्फ, तो हवा चलेगी सारे सीड्स उड़ जाएंगे, या कोई बर्ड ने अगर देख ली तो बर्ड उन सीड्स को उठाकर खा जाएंगे वो लोग, तो ठीक है, तो हमारे सीड्स का तो नुकसान हो जाएगा। If sown too deep, these may not be able to breathe and germinate. और अगर बहुत ही अंदर हमने उन्हें डाल दिया है तो वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, जब ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे। Seeds have to be sown at appropriate distance so that these get sufficient amount of air, water, nutrient and sunlight. Seeds को जो है एक specific distance पे रखना चाहिए ताकि उन्हें सारी चीज़ें मिलें, जितने भी sufficient amount चाहिए उन्हें, air, water, nutrient और sunlight का सभी seeds को बराबर मिलना चाहिए। Overcrowding leads to competition among the seed and some may not be able to ग्रोथ। और अगर एक ही जगह बहुत सारे सीड डाल दिए तो वहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, मतलब बहुत सारी भीड़ जो हो जाएगी, सीड की भीड़ हो जाएगी, तो सीड्स को, किसी भी सीड को कंटेंट नहीं मिलेगा। हो सकता है सिर्फ एक ही सीड को सारे चीज़ें मिल जाएं, सारी जो जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी एक सीड को मिले, बाकी सीड्स ना ग्रो करें, तो वो ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाएगी। If seeds are planted too far from each other, the space is wasted. अगर सीड्स को बहुत दूर दूर लगा देंगे तो खेत में के चार चार तो पौधे लगाए नहीं जाते, खेत में तो बहुत सारे पौधे होते हैं, तो अगर दूर दूर लगा देंगे तो स्पेस क्या होगी, वो जगह वेस्ट हो जाएगी। अब सीडलिंग मेथड देखते हैं हम, कैसे कैसे सीड आप ऐड कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है।
सीड कैन बी सोन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, किसी भी एक मेथड से सीड को सो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 मेथड्स बताई गई हैं, देखते हैं क्या होता है। ब्रॉडकास्टिंग और मैनुअल मेथड। ब्रॉडकास्टिंग और मैनुअल, मैनुअल वर्ड कहीं भी आ जाता है तो आप समझ जाइए वो इंसान खुद कर रहा है वो काम, ठीक है। मैनुअल मतलब ह्यूमन बीइंग खुद कर रहा है। इट इन्वॉल्व्स द स्कैटरिंग ऑफ सीड ऑल ओवर द फील्ड बाय हैंड। वो ब्रॉडकास्टिंग और मैनुअल का मतलब है हाथ से ही पूरे सीड्स को फैलाया जा रहा है फील्ड के अंदर। It is not efficient as it can neither ensure proper spacing between the seed nor the correct डेप्थ। अब इससे आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपने बिल्कुल सही तरीके से सीड डाली, क्योंकि कभी हाथ बहुत दूर तक चला जाता है, कभी नहीं जाता है, स्पेस कभी कम रहती है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये इतना एफिशिएंट नहीं होता है सीड्स को सो करने के लिए। नेक्स्ट है यूजिंग ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल से कैसे बनाते हैं? अर्लियर सीड्स वेयर आल्सो सोन यूजिंग अ ट्रेडिशनल टूल। इट हैड अ फनल शेप्ड बाउल इन विच द सीड्स वेयर प्लेस्ड। एक ट्रेडिशनल टूल बनता है जिसके अंदर एक बनाया जाता है, एक फनल शेप का बाउल बनाया जाता है जिसके अंदर सीड रख देते हैं। द फनल आर कनेक्टेड टू 2 or 3 पाइप्स with sharp ends to preach into the soil and place the seeds there। और फनल के अंदर सीड होते हैं और वो 2-3 पाइप से कनेक्टेड रहते हैं, और जैसे ही वो चलते हैं तो सीड्स क्या होते हैं, नीचे गिरते जाते हैं, और वो अ, ऐसे होते हैं कि वो सॉइल के अंदर पहले होल करते हैं, उसके बाद वो सीड उसके अंदर चले जाते हैं। अ बीम वॉज प्लेस्ड ऑन द ऑक्सन टू कैरी दिस टूल। और एक ऑक्सन के ऊपर एक बीम लगाया जाता है ताकि वो उस टूल को कैरी कर ले। The seeds were sown in the soil as the oxen moved all along the field। और जैसे जैसे उस ऑक्सन को हम चलाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वो छेद हो जाते हैं और सीड उसके अंदर फनल में से सीड निकल कर चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेडिशनल टूल है ये सीडिंग सोविंग करने का सीड को। Now using seed drills. It is a modern farm tool that shows the seed at that sows the seed at equal distance and proper depth। ये आपको दिया हुआ है पिक्चर सीड ड्रिल का, ये प्रॉपर डेप्थ में और इक्वल डिस्टेंस के अंदर सीड को सो करते हैं। It also ensure that the seeds are covered with the soil and not exposed to birds। और साथ ही में इससे ये भी आप इंश्योर्ड रहते हैं कि सीड जो है वो अंदर तक गए हैं और वो बर्ड्स को विजिबल नहीं होंगे। It has a funnel shaped seed bowl connected to several tubes। वही ट्रेडिशनल टूल का ये क्या बोल सकते हैं आप इसको, मॉडर्न मशीन बना दी गई है ट्रेडिशनल टूल की से ही इंस्पिरेशन लेके, जिसमें फनल शेप सीड बाउल है जो कि सेवरल ट्यूब से कनेक्ट करता है। स्मॉल फरोज आर मेड अलोंग द फील्ड एंड द सीड आर रिलीज थ्रू द ट्यूब्स। अब स्मॉल फरोज मतलब पतली पतली ऐसी बनाई जाती है लाइनें, जिससे क्या होता है वहाँ पर ट्रैक्टर जब चलता है पतली लाइनें बनती है और सीड आराम से वहाँ पर सो हो जाते हैं। स्मॉल फरोज आर मेड अलोंग द फील्ड एंड द सीड्स आर रिलीज थ्रू द ट्यूब्स। और ट्यूब्स के थ्रू सीड जो है वो चले जाते हैं। इट इज कनेक्टेड टू अ ट्रैक्टर एज शोन इन फिगर। और ये ट्रैक्टर से कनेक्टेड रहता है ताकि इजिली उसे ऑपरेट करना आसान होता है। नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन देखें क्या होता है। सम क्रॉप सच एज राइस, टमाटो, ब्रिंजल एंड बनाना आर नॉट डायरेक्टली सोन इन फील्ड। अब कुछ क्रॉप्स हैं जैसे राइस, टमाटो, ब्रिंजल, बनाना, इनके सीड्स आप डायरेक्टली फील्ड में नहीं डाल सकते। दीज आर फर्स्ट सोन इन द नर्सरीज और सीड बॉक्सेस। पहले इन्हें नर्सरी या सीड बॉक्सेस में आपको डालना होता है। व्हेन द सीडलिंग ग्रोज दीज आर मैन्युअली ट्रांसफर्ड टू द फील्ड। और जैसे ही सीडलिंग ग्रो हो जाते हैं, थोड़ा छोटा प्लांट बन जाता है, तो क्या होता है उसे आप मैन्युअली हाथ से मतलब उसे फील्ड में लगा दें। मैन्युअली वर्ड आया मतलब यहाँ पर इंसान हाथ से यूज कर रहा है, हाथ अपने यूज कर रहा है फील्ड में क्रॉप को ग्रो सो करने में। दिस मेथड इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। और इस मेथड को क्या कहा जाता है? ट्रांसप्लांटेशन। दिस enables द फार्मर टू सिलेक्ट हेल्दी सैपलिंग्स एंड प्लांट देम एट करेक्ट डिस्टेंस। इससे क्या होता है, फार्मर को खुद ही पता होता है कि हाँ ये अच्छा प्लांट आया है तो हमें इसे ग्रो करना है, इसकी अच्छी सैपलिंग नहीं आई है तो इसे हमें ग्रो नहीं करना है। और अब वो तो बिल्कुल छोटा तो है नहीं कि दिखे नहीं, प्लांट बड़ा ही होता है, तो इस इक्वल डिस्टेंस पे भी इसे, करेक्ट डिस्टेंस पे भी इसे रख सकते हैं। तो दीज आर द मेथड्स जिससे आप सीड अपने सो कर सकते हैं। नाउ विल सी कंटिन्यूएशन इन